कि बच्ची जो थी वो सुबह में दूध देने के लिए एक जगह गई, घर से निकली और दूध देने के बाद फिर उसके बारे में पता नहीं चला और रात में उसकी गायब होने की बात आई और फिर उसकी डेड बॉडी एक कंबल में लपटी हुई मिली। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के बेगमपुर में 10 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिछले 3 दिनों से इलाके में चल रहे सर्च ऑपरेशन और छापेमारी के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी वारदात वाली जगह से महज 200 मीटर की दूरी पर एक घर में छिपकर रह रहा था। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह बच्ची का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक कंबल में लिपटा हुआ बरामद हुआ था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस ने तुरंत विशेष टीमों का गठन किया। जांच के दौरान एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। पुलिस ने पिछले 72 घंटों से पूरे इलाके को खंगाल रखा था। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाए और सटीक सूचना के आधार पर आरोपी को उसी मोहल्ले के एक घर से दबोच लिया गया। घर से बच्ची का दूध का केन, चप्पल, खून के नमूने और हत्या में प्रयुक्त लोरी बरामद किए गए, जो इस केस में अहम साक्ष्य साबित हुए। पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हत्या की वजह और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। बाईपास थाना अंतर्गत 22 तारीख को एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। इसमें एक टीम का गठन किया गया था जो पूर्वी एसपी के निर्देशन में चल रहा था और इसमें लगातार वहाँ के एसडीपीओ सिटी 2 डॉक्टर गौरव के द्वारा लगातार संश्रवण किया जा रहा था। इसी क्रम में जब वहाँ पे एक टीम बना के जब लोग पहुँचे विभिन्न जगहों पे, तो वहाँ पे कैमरा का अवलोकन किया गया, विभिन्न लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा की गई। इसमें पाया गया कि बच्ची जो थी वो सुबह में दूध देने के लिए एक जगह गई, घर से निकली और दूध देने के बाद फिर उसके बारे में पता नहीं चला और रात में उसकी गायब होने की बात आई और फिर उसकी डेड बॉडी एक कंबल में लपटी हुई मिली। इसमें जब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से पूछताछ और चेकिंग वगैरह शुरू हुआ, इसमें स्वान दस्ते का भी इस्तेमाल किया गया। इस सब के क्रम में जो इस पूरी घटना करने वाले व्यक्ति थे उसकी पहचान की गई और वो रंजीत कुमार है। वो उसी जगह के आसपास में रहता था किराए पे कमरा लेकर और उसी के द्वारा घटना किया गया था। जब उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये जो अभियुक्त है रंजीत कुमार, ये बच्ची को करीब 1.5-2 महीने से बहला फुसला रहा था। ये ठेला पे सामान बेचता था, स्टिकर वगैरह, और यही देके वो बच्ची को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था और कभी सामान देने के नाम पे, कभी पैसा देने के नाम पे उसको बुलाता था। घटना के दिन भी जब बच्ची दूध दे के लौट रही थी तो ये उसको बहला फुसला के अपने कमरे में ले गया। इसके साथ जब कमरा में ले गया, दरवाज़ा बंद किया तो बच्ची को एहसास हुआ कि कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वो चिल्लाने की कोशिश की। इसी में ये वहाँ पे जो उसके पास रखा हुआ था जो लोही था, उससे उसके सर पे दे मारा और कई बार प्रहार करने के बाद उस बच्ची का देहांत हो गया। ये उस डेड बॉडी को अपने जो पलंग है उसके नीचे में रख दिया छिपा के, और अगले दिन जब सुबह में रात के 2 बजे के आसपास में वो अपने ही कंबल से लपेट के उसको ले जा रहा था बगल के तालाब में डालने के लिए। परंतु उस समय ही पुलिस की गश्ती थी, वहाँ पे गश्ती गाड़ी घूम रही थी। उसी से डर के वो एक गली में ही रख के उसको भाग गया, जो अगले दिन सुबह में मिला। सुबह उसके मिलने के बाद जब छापेमारी वगैरह हुई तो फिर कुछ और सामान भी बरामद हुए जो पास से कूड़ा करकट से मिला था। उसी को ट्रेस बैक करते हुए यहाँ तक पहुँचे और इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो सका। इसमें रंजीत कुमार के कमरे से जो खून लगा हुआ तकिया बरामद हुआ, जिससे लोड़ी से जिससे वो हमला किया था वो बरामद हुआ है। स्टील का केन जिसमें जो बच्ची थी वो दूध ले जा रही थी वो भी बरामद हुआ ऐसे कमरे से, और एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है। इसके अलावा जो तकिया कवर है, खून लगा हुआ जो कंबल वगैरह है, वो सब भी बरामद हो गया है। रंजीत कुमार के द्वारा भी कंफेशन कर लिया गया है और इसमें फिर एफएसएल के द्वारा जो चीज़ें इकट्ठा की गई थी, उनके जो चीटे वगैरह थे उसका मैच करा के आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें कई लोगों के, कई थानों की टीम लगी थी जो बहुत ही सराहनीय था और इसी कारण से मात्र 3 दिन के अंदर में उद्भेदन भी कर लिया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इसमें खास करके जो एसडीपीओ है उनका बहुत बढ़िया रोल रहा। और घटना होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ पे रोड जाम वगैरह भी कराया गया था, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये विधि सम्मत नहीं है। और इसके संबंध में वहाँ पे जो परिवार वाले थे उनको भड़काया भी जा रहा था और पुलिस को अपने काम करने से रोका भी जा रहा था। इस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया और कल रात में जो उस घटना में लोगों को उकसा रहे थे और रोड पे जो रोड जाम किए थे और गाड़ी क्षतिग्रस्त करने की बात कर रहे थे, वैसे 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल
जब भी घटना होती है तो शुरुआत के समय में जितने एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, और जब रोड जाम घटना हो जाती है तो पुलिस को रोड जाम छुड़ाने जाना पड़ता है, जिस कारण से अनुसंधान प्रभावित होता है। आप लोगों के द्वारा भी मैं अपील करता हूं कि जो घटनाएं होती हैं उसमें पुलिस त्वरित रूप से कार्रवाई करती है, इसमें भी वही हुआ है। अगर ये रोड जाम की घटना नहीं होती और अगर जो अन्य तरीकों से दबाव डालने की कोशिश की जाती, अगर वो नहीं होती तो शायद और जल्दी होता ये चीज़ें, परंतु किसी भी तरह से रोड जाम करना ये विधि सम्मत नहीं है। मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं कि अगर लोगों को कोई जानकारी हो या वो अनुसंधान में मदद करना चाहते हो तो पुलिस उनका स्वागत करती है, परंतु इस तरह के कार्य नहीं करें। पुलिस संवेदनशील है और इस सब मामलों में जल्दी ही गिरफ्तारी होती है। इसमें जो ये व्यक्ति थे ये उसको प्रलोभन देके अपने कमरे में ले आना चाह रहे थे और चाह रहे थे कुछ अनैतिक कार्य करना, और इसी में जब वो घबराई, हल्ला की, तो उसमें उनके द्वारा प्रहार किया गया। पहले जिस तरह से डेड बॉडी मिला था और उसके बाद कुछ कपड़े मिले थे, तो हम लोग आसपास के पूरे क्षेत्र को कार्डन करके वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे। उसी क्रम में जो जानकारियाँ प्राप्त हुई उसमें ही इस व्यक्ति को पकड़ाया गया है। जो अभियुक्त होता है वो कोशिश करता ही है वो बचने का, परंतु कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता ही है, और पुलिस के अपने एक्सपीरियंस और उसके आधार पे वो जो अभियुक्त है उसको पकड़ लेती है। देखिए, जो भी होते हैं हर एक चीज लीड मिला के होता है। जो डेड बॉडी वहाँ पे मिला था, जिस कंडीशन में मिला था, उससे ही लग रहा था कि आसपास के क्षेत्र का होगा, और जिस तरह से बच्ची गायब हुई थी और वहाँ पे पूरी कार्रवाई चल रही थी, जिस सामान मिल रहा था, उससे ही एक आइडिया लग गया था कि वो आसपास के क्षेत्र का होगा। अबाउट 39 ईयर्स के आसपास है। लौट रही थी बच्ची। नहीं, रंजीत क्या नहीं, बगल के घर में चली जाती थी, और लौटते क्रम में रंजीत से उसकी दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि वो उसको बार बार प्रलोभन के रूप में स्टिकर वगैरह देता था। तो दूध देने के बाद वो कंटेनर के साथ में वो लौट रही थी, और फिर ये उसको प्रलोभन देकर अपने कमरे में ले गया। नजदीक करीब 1.5-2 महीने से इन लोगों में बातचीत चल रही लड़की के साथ कुछ गलत हुई बात। अभी तक जो आया है वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिले, हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे वो आता है उस हिसाब से मैं कंफर्म करेंगे। कि कमरे से क्या कुछ साक्ष्य मिले? कमरे से मैंने बताया कि वहाँ पे जिस से हमला किया गया था वो हथियार मिला, उसमें खून लगा हुआ है। तकिया जिसमें भारी मात्रा में खून वगैरह मिला, कंबल, और जो दीवार पे खून के छींटे वगैरह मिले। डॉग स्क्वाड और एसएसपी टीम और पुलिस जो है लगातार कूड़े कचरे में भी देखा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं शाप दिखाने। बताया कि पहले जो गली में कंबल में लिपटा हुआ शव मिला था, और उसके बाद बगल के पूरे क्षेत्र है वहाँ पे अलग सामान मिल रहे थे हम लोग को, और इसमें डॉग स्क्वाड एफएसएल की टीम के द्वारा ही लगातार उन चीज़ों को विश्लेषण किया जा रहा था, और डॉग स्क्वाड का भी काफ़ी हेल्प मिला हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में। हाँ, ये जो अभी इससे पूछताछ में बताया कि जब वो घटना होने के बाद वो उसके डेड बॉडी को अपने ही जहाँ पे वो चौकी के नीचे में रख लिया था, और इंतजार कर रहा था कि रात होगी तब वो बॉडी को तालाब में फेंकने जाएगा। और जब रात में पूरा एरिया सुनसान हो गया तो वो निकला भी था लेकर, परंतु उसको रात दूर से गाड़ी दिख गई थी पुलिस की, इसी कारण से वो घबराहट में गली में ही छोड़ के चला गया। जब पुलिस गाड़ी देखा तो वहीं बगल में लेके भाग गया वहाँ से, और ये दिन में घटना हुई है, और रात का इंतजार किया, रात में वो निकाला है। नहीं, इस तरह की जानकारी हम लोग को नहीं मिली है, पर हम लोग इसमें भी बातचीत कर रहे हैं। वो उसी आसपास के क्षेत्र में रहता है, पर कोई इस तरह का पहचान नहीं है।